हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। ठीक है, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। और 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के अंदर ही ऋग्वेद आया, जो कि ओल्डेस्ट वेद है। और जो बाकी तीन हैं वो आए हैं 1000 से लेके 600 बीसी के अंदर। सबसे पहले जो कि आर्यन थे वो भारत आए थे। इन द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर्यन स्टार्टेड ए सिविलाइजेशन। आर्यन ने एक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया जिसे वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। उनका मेन काम क्या था? वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री करते थे। ठीक है, लिटरेचर में क्या क्या आता है? वेद आते हैं, 4 वेद, और ब्राह्मण टेक्स्ट आते हैं, उपनिषद, अरण्यकास। ठीक है, और फिर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को आप जैसे कि मैं अभी बताया, ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, जिसमें 10 डिवीज़न है। इसे असेंबल किया था वेद व्यास ने। ओल्डेस्ट जो है इसमें 10 डिवीज़न में जो ओल्डेस्ट है 2 और 7 है, और जो न्यू है वो 1 और 10 है। थर्ड डिवीज़न जिसमें गायत्री मंत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आता है हमेशा। और जो पर्सन ऋग्वेद के मंत्र पढ़ता है उसको होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद में जो ब्राह्मण टेक्स्ट है उसे ऐत्रेय ब्राह्मणा कहते हैं। होली रिवर सरस्वती रिवर ड्यूरिंग ऋग्वेद। फिर आता है सामवेद। सामवेद वर्ड साम मीनिंग सिंगिंग, माने गाना। और फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक भी सामवेद को कहा जाता है, जिसमें 7 म्यूज़िकल नोट्स फाउंड फ्रॉम सामवेद। जो 7 म्यूज़िकल नोट है, सारे गामा पा, वो कहाँ से आया है? सामवेद से आया है। सामवेद रिलेटेड टू सूर्यदेव। और मंत्रास आर सिंगिंग नॉट रिसाइट। इस मंत्र को गाया जाता है। जो पर्सन मंत्रास को पढ़ता है या गाता है उसको उद्गाता कहते हैं। ठीक है, फिर आता है यजुर्वेद। यजुर मीन्स यज्ञ एंड अदर रिलीजियस वर्क यजुर्वेद में आता है। इसमें स्टांजा एंड पोएट्री पाया गया है। जो पर्सन इसको मंत्र को पढ़ता है उसको अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु। 2 ब्राह्मण टेक्स्ट इसमें पाए जाते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण एंड सतपाद ब्राह्मण। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इन जो 4 वेद में सबसे न्यूएस्ट वेद एमंग ऑल है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक मैजिक एंड अदर एविल सोल एंड आयुर्वेदा। इसमें जो ब्लैक मैजिक जिसको हो जाता है उसका ट्रीटमेंट इसमें पाया जाता है, एंड अदर एविल सोल में। और फिर आता है जो पर्सन अथर्ववेद के जो मंत्र को रिसाइट करता है, पढ़ता है, उसको ब्राह्मा कहते हैं। और ब्राह्मीण टेक्स्ट इसमें गोपाथ ब्राह्मीण पाया गया है। ठीक है, इसमें गोपाथ ब्राह्मीण टेक्स्ट पाया गया है। अरण्यका जो है, अरण्यका क्या है? दोज टेक्स्ट विच हैड बीन इवेल्युएटेड इन फॉरेस्ट इन वैदिक पीरियड इज नोन एज अरण्यकास। ठीक है, 7 इम्पोर्टेंट अरण्यका पाया गया है। उपनिषद जो है, दोज नॉलेज विच आर गैदर्ड बाय सिटिंग नियर बाय द टीचर इज कॉल्ड उपनिषद। मतलब वो नॉलेज जो हम अपने गुरु के पास बैठने से पाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपनिषद। इसमें 108 उपनिषद, 12 प्रूव हो चुका है, लेकिन 108 उपनिषद हैं। मुंडा का उपनिषद में विजयते हमारा मुंडा का उपनिषद से पाया गया है। ठीक है, फिर आते हैं, और ये हमारा हो गया वैदिक पीरियड का कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ, और इसका कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको समझ में आएगा। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास आर ओल्डेस्ट? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको मैंने थोड़ी ही देर पहले ही बताया था कि ऋग्वेद ही ओल्डेस्ट है। ऋग्वेद इज कॉन्सिडर्ड द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। ठीक है, ब्लैक मैजिक ट्रीटमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा? ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट कौन से वेद में पाया गया है? आपको ऋग्वेद पता है, ओल्डेस्ट है। सामवेद में सिंगिंग रिलेटेड है, यजुर्वेद में यज्ञ रिलेटेड है, अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक के रिलेटेड पाया गया है। ठीक है, दिस इज द न्यूएस्ट वेदा एमंग ऑल। इट has the mantras related the black magic and other evil soul treatment, hypnotism and other Ayurvedic treatment. The person who recites the mantra of Atharved is known as ब्राह्मा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, which Veda is considered as the father of Indian music? सामवेद। The hymns of Veda is recited by होत्री। ऋग्वेद का जो मंत्रस को रिसाइट करता है उसे होत्री कहते हैं। ठीक है, इन वैदिक रिचुअल्स ए होत्री refers the priest responsible of recite hymns and mantras from the Rigved during the
सेक्रीफिशियल सेरिमनी, ठीक है। सेरिमनी में जो मंत्रास को रिसाइट करता है उसे कहते हैं, ऋग्वेद के मंत्रास को रिसाइट करता है उसे कहते हैं होत्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द हाइम ऑफ विच वेदा इज रिसाइड बाय उद्गाता। उद्गाता मैं पढ़ा चुका हूँ। उद्गाता वो पर्सन है जो रिसाइट जो मंत्र पढ़ता है, किसका पढ़ता है? सामवेद का, ठीक है। द हाइम ऑफ द वेदा इज रिसाइटेड बाय अध्वर्यु, ठीक है। अध्वर्यु किसे कहते हैं? कौन से पर्सन को अध्वर्यु कहते हैं? अध्वर्यु इज द प्राइस्ट इन वैदिक रिचुअल्स। इन वैदिक रिचुअल्स होल्ड ए स्पेसिफिक रोल इन एक्सक्यूशन ऑफ सैक्रिफिशियल सेरेमनी। यजुर्वेद में यजुर्वेद के जो मंत्रास को रिसाइट करते हैं उसे क्या कहते हैं? अध्वर्यु। यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है, यज्ञ से, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर आते हैं गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा। गायत्री मंत्र कौन वेद से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है गायत्री मंत्र इज एसोसिएट विथ ऋग्वेद। ऋग्वेद से रिलेटेड है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, आपको याद रखना है। फिर आते हैं इन विच वेदा सरस्वती रिवर इज़ द मोस्ट होली रिवर इन वैदिक पीरियड। तो ये भी ऋग्वेद आंसर होगा, क्योंकि ऋग्वेद के टाइम में ही सरस्वती रिवर को सबसे पवित्र रिवर माना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू ऋग्वेद। कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट ऋग्वेद से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण रिलेटेड टू ऋग्वेद। द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू अथर्ववेद, गोपाद ब्राह्मण, ठीक है। अथर्ववेद, गोपाद ब्राह्मण। फिर आते हैं तैत्तिरीय एंड ब्राह्मण एंड शतपथ ब्राह्मण टेक्स्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। तो इसका आंसर है तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से है, रिलेटेड है, जो कि तैत्तिरीय ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ कृष्णा यजुर्वेद एंड जो शतपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ शुक्ला यजुर्वेद, ठीक है। इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव विजयते इज ए मंत्रा फ्रॉम द एंशिएंट इन इंडियन स्क्रिप्चर। किससे रिलेट करता है? ये किससे पाया गया है? ये पाया गया है मुंडका उपनिषद, जो कि अथर्ववेद का एक पार्ट है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, और काफ़ी आपको जानकारी इससे, इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें। ऐसे ही शॉर्ट मेथड में और क्वेश्चन के रिलेटेड ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन और आपको डिटेल सॉल्यूशन, शॉर्ट मेथड, आपको याद होने वाला मेथड आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।